गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एचपी पढ़ेंगे और एचपी में हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, और आज हम टंग पढ़ेंगे। सो द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। जो टंग है एक मस्कुलर ऑर्गन है माउथ में। द टंग इज़ कवर्ड विद मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा। जो टंग है वो हमारी कवर्ड है, उसकी कवरिंग मॉइस्ट पिंक टिश्यू से बनी हुई है जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। टाइनी बम्प्स कॉल्ड पैपिले, इसमें स्मॉल स्मॉल बम्प्स होते हैं जिसको हम पैपिले बोलते हैं टंग के ऊपर। गिव्स द टंग इट्स रफ टेक्सचर, जो कि टंग को रफ टेक्सचर देते हैं। टंग के ऊपर स्मॉल स्मॉल पैपिले होते हैं जो कि हमें रफ टेक्सचर प्रोड्यूस करता है टंग को। द टंग इज़ वाइटल फॉर चुइंग एंड स्वेलिंग फूड। जो टंग है वो असेंशियल पार्ट है चुइंग और स्वेलिंग फूड का, एज वेल एज फॉर स्पीच। स्पीच के लिए, फूड को स्वेलो करने के लिए, चुइंग करने के लिए टंग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ अ टंग। द एंटीरियर सरफेस इज़ द फ्रंट 2/3 ऑफ द टंग, वाइल द पोस्टीरियर सरफेस मेक अप द 1/3 ऑफ टंग। जो एंटीरियर सरफेस है वो टू थर्ड टंग का 2/3 पार्ट है, और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो 1/3 पार्ट है। फिर हमारा आता है इट इज़ लोकेटेड नियर द बैक ऑफ योर थ्रॉट। ये हमारे थ्रॉट के बैक के पास में लोकेटेड है, थ्रॉट के बैक के पास में लोकेटेड है। द एंटीरियर सरफेस इज़ द पार्ट ऑफ योर टंग दैट कैन मूव एंड द पार्ट दैट कंटेन पैपिले और टेस्ट बड। जो एंटीरियर सरफेस है टंग का दैट कैन मूव, जो कि मूव हो सकता है, और ये जो पार्ट होता है वो पैपिले कंटेन करता है और टेस्ट बर्ड्स कंटेन करता है। एंटीरियर सरफेस है वो जो पार्ट है पैपिले कंटेन करता है और टेस्ट बर्ड कंटेन करता है। अब इम्पॉर्टेंट है, लिंगल पैपिले पर्टिकुलरली फिलीफॉर्म पैपिले आर थॉट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द टंग। जो लिंगल पैपिले और पर्टिकुलर फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं आर थॉट टू ये इंक्रीज करते हैं टंग के सरफेस एरिया को, एंड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड फ्रिक्शन बिटवीन द टंग एंड द फूड। टंग एंड द फूड के बीच में इंक्रीज करते हैं एरिया को कांटेक्ट में आने के लिए, एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है हमारा नोज़। नोज़ क्या होता है? द एक्सटर्नल नोज़ कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड नेजल बोन्स एंड अपर एंड लोअर लेटरल कार्टिलेज। जो हमारी नोज़ होती है वो एक्सटर्नल पार्ट में होती है, बाहर की तरफ होती है। कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टू नेजल बोन्स के पेयर कंटेन करती है अपर एंड लोअर लेटरल कार्टिलेज। इंटरनली द नेजल सेप्टम डिवाइड्स द नेजल कैविटी इनटू अ राइट एंड लेफ्ट साइड। लेकिन जो इंटरनली जो नेजल सेप्टम डिवाइड करती है, नेजल कैविटी को नेजल सेप्टम डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, डेट इज राइट एंड लेफ्ट साइड। द लेटरल नेजल वॉल, जो लेटरल नेजल वॉल्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं इन्फीरियर एंड मिडल टर्मिनेट्स को, और ओकेजनली या सुपीरियर और सुप्रीम टर्मिनेट बोन। जो लेटरल नेजल वॉल होती है वो या तो वो इन्फीरियर एंड मिडल टर्मिनेट को कंसिस्ट करती है, या ओकेजनली वो कभी कभी सुपीरियर और सुप्रीम टर्मिनेट बोन को भी कंसिस्ट करती है। द नोज़ इज़ द बॉडीज़ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ स्मेल। जो नोज़ है वो बॉडी का एक प्राइमरी ऑर्गन है स्मेल के लिए, एंड ऑल्सो फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये बहुत हेल्पफुल है। एयर कम्स इनटू द बॉडी थ्रू नोज़। जो एयर है वो बॉडी के अंदर नोज़ के थ्रू आती है। द ब्रेन रिकॉग्नाइज द आइडेंटिफाई स्मेल। जो ब्रेन है वो रिकॉग्नाइज करता है आइडेंटिफाई स्मेल को। हेयर इन द नोज़ क्लीन द एयर ऑफ फॉरेन पार्टिकल। जो हेयर होते हैं नोज़ के अंदर वो फॉरेन पार्टिकल्स को रोकते हैं। जो हेयर होते हैं नोज़ के अंदर वो फॉरेन पार्टिकल्स को रोकते हैं और क्लीन करते हैं, डस्ट को अंदर नहीं आने देते। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईयर। द ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो ह्यूमन ईयर होते हैं वो 3 पार्ट्स कंटेन करते हैं, डैट इज़ द आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर।
जो ह्यूमन ईयर होता है वो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स को, डैट इज़ द आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर. द ईयर कैनल ऑफ द आउटर ईयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द ईयर फिल्ड टिम्पैनिक कैविटी ऑफ द मिडल ईयर बाय द ईयर ड्रम. जो ईयर कैनल होता है आउटर ईयर का जो ईयर कैनल होता है वो सेपरेटेड होता है ईयर फिल्ड टिम्पैनिक कैविटी से. जो ईयर कैनल होता है आउटर ईयर का, जो ईयर कैनल होता है वो सेपरेटेड होता है ईयर फिल्ड टिम्पैनिक कैविटी से ऑफ द मिडल ईयर बाय द ईयर ड्रम. The human ear, like that of other mammals, contains sense organ that serve to quite different functions. जो ह्यूमन ईयर होता है जो कि सभी मैमल्स में पाए जाते हैं, वो सेंस ऑर्गन कंटेन करता है एंड दैट सर्व टू क्वाइट डिफरेंट फंक्शन. और 2 अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, एंड दैट इज़ हियरिंग एंड दैट ऑफ पोस्टरल इक्विलिब्रियम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हेड एंड आई मूवमेंट. फिर हमारा नेक्स्ट आता है द ईयर हैज़ 3 डिफरेंट पार्ट. जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारा ईयर होता है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर. तो आउटर ईयर क्या होता है? द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द विजिबल पोर्शन कॉल्ड द ऑरिकल. जो आउटर ईयर होता है वो एक विजिबल पोर्शन होता है जिसको हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑरिकल और अ पिन्ना, विच प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड, जो कि हमारे साइड ऑफ द हेड से होकर गुजरता है, एंड द शॉर्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, द इनर एंड ऑफ विच इज क्लोज्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉमनली कॉल्ड द ईयर ड्रम. जो इनर एंड होता है वो हमारे वो क्लोज होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के क्लोज में होता है इनर एंड, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम. द फंक्शन ऑफ द आउटर ईयर्स इज कलेक्ट साउंड वेव्स एंड गाइड देम टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. जो फंक्शन होता है आउटर ईयर का, फंक्शन क्या होता है कि वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को गाइड करने का काम होता है आउटर ईयर का. द मिडल ईयर इज़ द नैरो एयर फिल्ड कैविटी इन द टेम्पोरल बोन. जो मिडल ईयर होता है वो नैरो एयर फिल्ड कैविटी होती है टेम्पोरल बोन की. फिर हमारा लास्ट है, इट इज़ स्पेंड बाय अ चेन ऑफ 3 टाइनी बोन्स, the malleus hammer, incus anvil and the stapes strip, collectively called the auditory ossicle.